आपने शायद सुना होगा फेसलेस यूट्यूब चैनल्स के बारे में, जो बेसिकली ऐसे चैनल्स होते हैं जिनको आप बिना कभी कैमरे के सामने आए या अपना चेहरा दिखाए चला सकते हैं। जैसे मेरा ये वाला चैनल है। यूट्यूब पर ऑटोमेशन चैनल के साथ पैसा कमाने का सबसे पहला स्टेप है एक नीश चूज करना, जो बेसिकली एक कंटेंट कैटेगरी है जिसमें आप वीडियोस अपलोड करते हो। एक नीश चूज करके आप एक टारगेटेड ऑडियंस ग्रो करोगे जो आपकी वीडियोस में ज्यादा एंगेज रहेगी और फिर आपकी सारी वीडियोस एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, जो बहुत ग्रोथ और पोटेंशियली बहुत पैसा ला सकती है जब आप मोनेटाइज हो जाते हो। हजारों डिफरेंट नीशेस हैं जिनके बीच से चूज करना होता है, इसलिए ये शुरुआत में काफी मुश्किल हो सकता है। बहुत लोग इस स्टेप पर अटक जाते हैं जब नीश चूज करनी होती है। बट मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि लोग गलत नीश चूज करने से बच सकें। अगर आप सोच रहे हो कि कौन सी नीश चुननी चाहिए या फिर आप अपने बिजनेस में एक और फेसलेस चैनल ऐड करने की सोच रहे हो, तो मैं बस ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि आप कुछ स्पेसिफिक नीशेस हैं उनसे हर हाल में बचें। यही हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम आज 5 यूट्यूब ऑटोमेशन नीशेस के बारे में बात करेंगे जो आपको हर हाल में अवॉइड करनी चाहिए। नीश नंबर 1 जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो है मोटिवेशनल कंटेंट। आपने शायद मोटिवेशनल वीडियोस देखी होंगी जहां सिर्फ कोई मोटिवेशनल स्पीच होती है किसी फेमस मोटिवेशनल पर्सन से। ये वीडियोस बहुत ज्यादा व्यूज ले सकती हैं, लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम होती है फेयर यूज का। बहुत बार इस टाइप की वीडियोस फेयर यूज नहीं मानी जाती क्योंकि आप सिर्फ किसी और के मोटिवेशनल वीडियो क्लिप्स को रीयूज कर रहे हो। ये इनफ ट्रांसफॉर्मेटिव नहीं होता, कम से कम मेरी ओपिनियन में। इसलिए ये आपके लिए सेफ बेट नहीं है। मोटिवेशनल वीडियो को सही तरीके से करने का और एक्चुअली लॉन्ग टर्म पैसा कमाने का तरीका ये है कि आप चीजों को अपने वर्ड्स में रखें और चैनल को एक ओरिजिनल वॉइस ओवर के साथ चलाएं। ब्रेनीडोस जैसे चैनल इसका एक ब्रिलियंट एग्जांपल है। नीश नंबर 2 जो फेसलेस यूट्यूब कंटेंट के लिए अवॉइड करना चाहिए वो है किड्स चैनल। अब आप शायद कहोगे सिंप्लीफाइड, किड्स चैनल में क्या प्रॉब्लम होती है? ये YouTube पर मिलियंस व्यूज लेते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वेल, अनफॉर्चुनेटली किड्स चैनल बहुत कम पैसा बनाते हैं पर 1000 व्यूज। ये इसलिए है क्योंकि YouTube ने कोपा इंप्लीमेंट किया है जो इसेंशियली चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट के लिए स्टैंड करता है। मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये बेसिकली ये स्टेट करता है कि एडवर्टाइजर्स टारगेटेड एड्स नहीं डाल सकते किड्स चैनल पर। इसलिए CPMs यानी आप कितना पैसा बनाते हैं पर 1000 व्यूज ड्रास्टिकली लोअर होते हैं उन कंटेंट के कंपैरिजन में जो ओल्डर ऑडियंस को टारगेट करती है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक किड्स 13 साल या उससे कम के लोगों को डिफाइन करता है। जब आप अपना कंटेंट अपलोड करते हो आपको एक बॉक्स चेक करना पड़ता है जो पूछता है क्या ये कंटेंट किड्स के लिए बना है या नहीं। बेसिकली यस और नो ये चूज करना होता है। आप इसे डॉज नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप गलत लेबल लगाते हो कंटेंट पर तो YouTube को इवेंचुअली पता चल ही जाएगा। उनके पास लोग होते हैं जो वीडियोस रिव्यू करते हैं और सब कुछ चेक करते हैं। तो बेस्ट यही है कि सेफ खेलो। आप किड्स कंटेंट से पैसा बना सकते हैं, लेकिन ये बस उतना नहीं होगा जितना आप दूसरे टाइप के कंटेंट से बना सकते हैं। इसलिए मैं ये एक्चुअली अंडर एनी सर्कमस्टांसेस रेकमेंड नहीं करता रियली, जब तक ये आपका नंबर 1 पैशन ना हो इस टाइप का कंटेंट बनाना। अगर आप इतने व्यूज ले रहे हैं आप पोटेंशियली वे मोर देन फुल टाइम इनकम कमा सकते हैं दूसरे टाइप्स के कंटेंट के साथ। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आप इससे दूर रहें। मुझे लगता है कि इसके अलावा बहुत ज्यादा बेटर नीशेस हैं वहां। तीसरा नीश जो आपको अवॉइड करना चाहिए वो है AI कंटेंट। अब आप शायद कह रहे होंगे सिंप्लीफाइड, AI पिछले कुछ सालों में काफी अच्छी हो गई है, मैं रोबोट वॉइसेस या फिर जो AI वीडियो जनरेटेड टूल्स अवेलेबल हैं उनको क्यों यूज नहीं कर सकता? इसका रीजन ये है कि सभी टूल्स इतने अच्छे नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे रोबोट वॉइस ओवर टूल्स हैं जो उतने अच्छे नहीं लगते। अगर आप ऐसे कंटेंट बनाते हो तो चैनल मोनेटाइजेशन में दिक्कत हो सकती है। कुछ ग्रेट टेक्स्ट टू स्पीच वॉइस ओवर प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे 11 Labs फॉर एग्जाम्पल, जो मुझे एक्चुअली पसंद है क्योंकि ये ऑलमोस्ट ह्यूमन जैसा ही साउंड करता है। और भी चीजें जैसे डीप फेक वीडियोस जिसमें आप किसी और का वीडियो या ऑडियो यूज करते हैं और उसे किसी दूसरे वीडियो में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये चीजें यूट्यूब पे ज्यादा प्रोमिनेंट हो रही हैं।
ऐसे वीडियोस आपको यूट्यूब पे ट्रबल में डाल सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब अब एक प्रोसेस इंप्लीमेंट कर रहा है जिसमें जब आप वीडियो अपलोड करते हो तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि क्या आप किसी और का कंटेंट यूज कर रहे हो या नहीं, ताकि वो उस पे एक डिस्क्लेमर लगा सकें। जिसका कंटेंट आप यूज कर रहे हैं वो इंसान रिक्वेस्ट कर सकता है कि वीडियो को टेक डाउन कर दिया जाए। तो मेरे ओपिनियन में इससे दूर ही रहना बेटर है, जब तक आप ऑब्वियसली पैरोडी पर्पस के लिए नहीं यूज कर रहे और आपके पास उस इंसान का परमिशन नहीं है। नीश नंबर 4 जो YouTube ऑटोमेशन चैनल्स के लिए अवॉइड करना चाहिए वो है म्यूजिक एंड लिरिक्स वीडियोस। ये काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर आप म्यूजिक री अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, ये प्रोबेबली यूट्यूब के कॉपीराइट सिस्टम के अंडर फ्लैग्ड हो जाएगा और आप प्रोबेबली कोई पैसा नहीं बना पाओगे उससे। तरीका ये है कि अगर वीडियो क्लेम्ड होता है वो पैसा फिर क्लेम करने वाले पर्सन को चला जाएगा, जो कि होता है म्यूजिक का ओनर। ये किसी भी टाइप के वीडियो पर अप्लाई होता है जिसमें कॉपीराइटेड म्यूजिक बिना परमिशन के यूज हो रहा हो। अगर आप कभी अपने वीडियो में म्यूजिक यूज करना चाहते हो तो ऑब्वियसली ऐसे प्लेसेस जैसे यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी देखना, जहां बहुत सारा म्यूजिक यूज करने के लिए अवेलेबल है। और अगर आप म्यूजिक स्पेसिफाई चैनल चलाते हैं, इंश्योर करना कि या तो आपने वो म्यूजिक खुद बनाया हो या आप किसी को अपवर्क जैसे जगह से पे कर रहे हो म्यूजिक बनाने के लिए और आपके पास उससे यूज करने के फुल राइट्स हों। नीश नंबर 5 जो अवॉइड करनी चाहिए वो है गेमिंग कंटेंट। इस पॉइंट पर आप शायद कहोगे सिंप्लीफाइड व्हाट, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे गेमिंग चैनल्स जो मिलियंस एंड मिलियंस व्यूज ले रहे हैं यूट्यूब पर, क्यों तुम सजेस्ट नहीं करोगे ये करना और इसका एडवांटेज लेना। बात यह है कि ये स्पेस बहुत क्राउडेड हो गया है। मैं देखता हूँ बहुत सारे नए गेमिंग चैनल्स बन रहे हैं, हजारों इंडिविजुअल गेम्स पर। अनलेस आप कुछ अलग नहीं कर रहे हो जो बाकी कंटेंट से हटके हो, मुझे लगता है कि और भी अच्छी नीशेस अवेलेबल हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नए गेमिंग चैनल्स पॉप नहीं करते, हमेशा ऐसे होता है, पर आप नोटिस करोगे वो टिपिकली कुछ अलग कर रहे होते हैं। टिपिकली कोई रीजन होता है कि उन्हें वो अटेंशन मिल रही होती है या वो सुपर वैल्यूएबल होते हैं और वो यूनिक वॉक थ्रूज या ऐसे कुछ कर रहे होते हैं। अगर आप ऐसे कुछ करने का तरीका ढूंढ सकते हो तो ऑल द बेस्ट, क्योंकि आप गेमिंग कंटेंट बना रहे हो तो बस ये इंश्योर करना जरूरी है कि आप सही तरीके से कर रहे हो। प्लस इस नीश में एफिलिएट मार्केटिंग से ज्यादा पैसा नहीं मिलता और कुछ गेम्स रिक्वायर करते हैं कि आपके पास एक्चुअल गेम डेवलपर का परमिशन हो ताकि वो आप यूट्यूब पे डाल सको। हमेशा इंश्योर करो कि गेम कॉपीराइटेड है या नहीं और क्या आप उसे यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो और आपके पास फुल परमिशन है। ये वीडियो ये नहीं कह रहा कि इन बहुत सारे नीशेस में पोटेंशियल नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन अगर आप फेसलेस यूट्यूब चैनल से बहुत सारा पैसा कमाने के पोटेंशियल रखना चाहते हो तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सही डायरेक्शन में गाइड करने में मदद करेगा। अब इस पॉइंट पर आप शायद कहोगे सिंप्लीफाइड क्या है सही डायरेक्शन, मैं अपना टाइम और अटेंशन किस तरह के कंटेंट में डालूं और कौन सा नीश चूज करूं? ये एक फैंटास्टिक क्वेश्चन है और यूट्यूब पर मेरे ओपिनियन में कुछ बेस्ट नीशेस भी हैं, जैसे कि फाइनेंस, फिटनेस एंड डाइट, टेक्नोलॉजी एंड ट्रैवल।